तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि कोई फैन में स्टोरी तो नहीं रहने वाली है, पर दो ही कंपैरिजन रहने वाला दो पॉपुलर फीमेल कैरेक्टर शिजुका और सुमेरे के बीच में। तो फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं एक ऑलरेडी फैन में स्टोरी पे काम कर रहा हूँ जो कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उस पर बनाने के लिए, जो कि होली स्पेशल में रहने वाला है, जो कि थोड़ी लॉन्ग वीडियो रहेगी। तो मुझे थोड़ा स्टोरी सोचने में, इसके बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके साथ साथ थोड़ी एडिटिंग में टाइम लगता है। तो आप प्लीज थोड़ा वेट कर लो। और आजकल एग्जाम के टाइम में चल रहे हैं तो काफी हद तक मुश्किल होती है वीडियोस बनाने में भी, और छोटी मोटी वीडियोस में इसलिए बनाता रहता हूँ जिससे चैनल डेड ना हो जाए। क्योंकि अगर आप वीडियो बनाना छोड़ देते हो यूट्यूब पर तो जो यूट्यूब है वो इंप्रेशन भेजना ही बंद कर देता है और जो वीडियोस होते हैं वो बिल्कुल डेड होने लग जाते हैं। फ्रेंड्स इन दोनों का कंपेरिजन काफी ज्यादा अच्छा और फैक्ट के बेस पर रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो कंपेरिजन रहने वाला है वो दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है और या क्या मैच्योर, दोनों में से कौन ज्यादा है और कौन ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी को समझती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं शिजुका की। तो शिजुका है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट क्योंकि वो काफी हद तक अपने स्कूल में काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स लाती है। जब भी आप टेस्ट में देखोगे कि जो डीक्यूएसओ के बाद जो सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं वो शिजुका के ही होते हैं। और देखा जाए तो उसके अपनी एज के मुकाबले वो भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है बाकियों के मुकाबले हमारी शिजुका। और देखा जाए दूसरी ओर हम बात करते हैं सुमेरे की। तो सुमेरे भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, आप उसको भी हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि एक एपिसोड्स में आप देखोगे कि वो परमानेंट ड्यूटी भी करती है, इवन वो सिंगिंग भी करती है, पर उसके बाद भी उसे अपने क्लास के सारा चीज अच्छे से आता है। क्योंकि जो हमारा जो परमैन है और जो सुमेरे है वो सेम ही क्लास में ही पढ़ते हैं। और आप एक एपिसोड्स में देखोगे कि जो सुमेरे होती है वो हमारी परमैन को पढ़ाने जाती है। हमारी जो सुमेरे को सब कुछ आता है इसलिए वो परमैन को पढ़ा पाती है। तो आप समझ सकते हो कि वो सब चीजों को कितना अच्छा मैनेज करती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है। और जो सुमेरे है वो काफी हद तक ज्यादा मैच्योर है एज कम्पेयर टू हमारे शिजुका की, क्योंकि शिजुका है वो नॉर्मल एक 11 साल की बच्ची है जो कि अपनी सब चीजों में मेहनत तो काफी करती है, पर देखा जाए और जो सुमेरे वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि वो एक सिंगर है, उसके अंदर एक्टिंग की भी काफी अच्छी क्वालिटी, जब भी इसलिए तो वो पूरे जापान में इतनी ज्यादा फेमस है। साथ साथ में वो अपने स्कूल का भी काम करती है और इवन वो पढ़ाई भी करती है, और साथ साथ में वो परमानेंट ड्यूटी भी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। तो आप समझ सकते हो कि कौन ज्यादा हार्ड वर्किंग, कौन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा समझता है और कौन ज्यादा मैच्योर है। और साथ साथ में मैं आपको एक और बात बताऊं तो सुमेरे की जो मॉम है वो सुमेरे के साथ नहीं रहती है, वो अमेरिका में रहती है। मतलब सुमेरे है वो 11 साल की होने के बावजूद भी वो अपने ही घर पे अकेले रहती है। जो शिजुका को देखा जाए तो शिजुका अपने मॉम डैड के साथ रहते हैं। तो समझ सकते हो कि कौन ज्यादा मैच्योर है और कौन ज्यादा इंडिपेंडेंट है और कौन ज्यादा मेहनती है। और इंटेलिजेंटी बस मार्क्स लाने से नहीं होता, हर चीज को देखकर आप कह सकते हो कि कौन ज्यादा मैच्योर और इंटेलिजेंट है। तो इस वाले राउंड को जो विनर बनती है वो हमारी सुमेरे बनती है। तो अब ऑफेंड मत हो जाना शिजुका क्यों इस वाले राउंड में हारे, पर जो बात रियलिटी है वो रियलिटी है। तो काफी हद तक इस वाले राउंड का जो विनर है हमारी सुमेरे ही बनती है। तो अब सुमेरे के पास है 1 पॉइंट और हमारी शिजुका के पास है 0 पॉइंट। तो फ्रेंड्स राउंड 2 जो कंपैरिजन रहने वाला है वो हमारा रहेगा लुक और ब्यूटीफुल, दोनों में से कौन ज्यादा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें शिजुका की। तो शिजुका की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग्स है और देखा जाए तो शिजुका को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं और काफी हद तक वो काफी ब्यूटीफुल भी है। डोरेमोन यूनिवर्स के सभी लोग मतलब शिजुका को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और नो डाउट शिजुका ब्यूटीफुल तो है ही, और वो काफी ज्यादा काइंड नेचर की भी है और वो हमेशा लोगों की मदद भी करती है। और दूसरी बात करते हैं सुमेरे की। तो जो सुमेरे है वो भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और समझ सकते हो कि वो एक सिंगर के साथ साथ एक एक्टर भी है, और देखा जाए तो उसकी सुंदरता के पूरे जापान में लोग दीवाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सुमेरे है वो भी आप उसको भी हल्के में नहीं ले सकते। जो सुमेरे है वो भी हो सकता है कि वो शिजुका से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, पर देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शिजुका से ज्यादा ब्यूटीफुल है। पर मैं इस वाले राउंड को दोनों में से 1-1 पॉइंट देने वाला हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब दोनों ही काफी अच्छे हैं, मतलब देखने में दोनों ही काफी ब्यूटीफुल है। तो इसलिए मैंने दोनों को 1-1 पॉइंट दिया है। तो अब शिजुका के पास भी 1 पॉइंट है और सुमेरे के पास हमारी 2 पॉइंट है। तो फ्रेंड्स जो लास्ट राउंड रहने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स जो लास्ट राउंड रहने वाला है वो रहने वाला है दोनों मेन कैरेक्टर के प्रति कितना लॉयल है और दोनों में से उन दोनों का रिलेशन कैसा है, मतलब दोनों कितना ज्यादा प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं शिजुका की। तो शिजुका का इनिशियल स्टेज में आप डोरेमोन देखोगे तो ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। मतलब जो शिजुका है वो नोबिता को एज फ्रेंड की तरह देखती है स्टार्टिंग में, बट हो सकता है उसके अंदर फीलिंग हो। पर आप और डोरेमोन सीरीज में आप कई बार देखे होंगे जो पास जो शिजुका होती है वो डेकुसु के पास चली जाती है, जो दिखाता है काफी हद तक ये थोड़ा बहुत जो शिजुका है वो चीट भी करती है। काफी बार वो नोबिता को चीट भी किया, मतलब देखा जाए तो उस वे में तो नहीं करा है, पर काफी हद तक जो शिजुका है वो काफी बार हम सभी जो फैन और काफी बार जो डोरेमोन जो फैंस होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जो डेकुसु की वजह से। इसलिए काफी सारे लोग डेकुसु को काफी ज्यादा हेट भी करते हैं। और दूसरी बात करते हैं हमारे परमैन की सुमेरे की। तो परमैन में हमेशा ऐसा कोई कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता, मतलब थर्ड पार्टी जिससे ऐसा हो। और देखा जाए जो सुमेरे है उसका प्यार मतलब जो परमैन के लिए पूरा क्लियर है, मतलब उसको पूरा पता है कि वो उसी को पसंद करती है। और वो काफी एपिसोड्स में आप देखोगे कि वो डायरेक्टली परमैन को भी ये बात बोल देती है। हाँ परमैन होता है वो डायरेक्टली ये बात को कुछ कहता नहीं है, पर काफी हद तक जो
जो सुमेरे का जो है वो पूरा ही हमें क्लियरिटी रूप से एपिसोड्स में देखने को मिलता है। और जो सुमेरे है वो काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा परमन को पसंद करती है कि उसके बारे में किसी और के बारे में कभी उसने विचार भी नहीं किया, मतलब सोचा भी नहीं। और अब परमन की लास्ट एपिसोड में देखोगे कि जो हमारे जो परमन है वो बर्ड प्लैनेट में चले जाता है, तो आप समझ सकते हो कि जो सुमेरे है, मतलब डोरेमोन के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो सुमेरे है वो कितने सालों से परमन का वेट कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि वो परमन के लिए कितना ज़्यादा लॉयल है और वो उसके अलावा किसी के बारे में कभी सोचती भी नहीं है। और इवन आप उसने आज तक वो देखा जाता है वो अभी तो परमन का ही वेट कर रही है। और मुझे लगता है कि सुजुका है वो कभी भी मतलब नोबिता के लिए इतना साल वेट करेगी, और मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता। और अभी ऐसा भी सोचते होगा कि जो सुजुका है काफ़ी हद तक इतना भी नोबिता को पसंद नहीं करती जितना हमारी जो सुमेरे है वो हमारी परमन को करती है। तो सुमेरे के पास है 3 पॉइंट और हमारी सुजुका के पास है बस 1 पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन का जो विनर है वो हमारी सुमेरे ही होती है। तो इन दोनों के कंपैरिजन की जो टोटली जो विनर है वो हमारी सुमेरे है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पॉइंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, सुजुका या सुमेरे।